बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज के व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि घोटकी के करीब जो रेती रेलवे स्टेशन है वहाँ पर एक आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें दो ट्रेनें मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस, इन दोनों का तसादुम हुआ। दोनों मुसाफिर ट्रेनें थीं और जिससे अब तक की इतलात के मुताबिक 30 से ज़ायद यानी कि जो पाकिस्तानी हैं, शहरी हैं, मुसाफिर हैं, वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि अभी भी दर्जनों के करीब ज़ख्मी हैं जिनको जो करीबी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया है और साथ ही साथ जो मुतलका हुकाम हैं उनको इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हदायत भी की है। ये तो सवाल हो गया आज के हादसे का। अफसोसनाक हादसा है। दुआ है अल्लाह ताला ज़ख्मियों को सेहत व तंदरुस्ती दे और जल्द से जल्द उनको रिकवर करे, जबकि जो लोग जाँ बहक हो गए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए और उनके जो लवाहिकीन हैं, अहले खाना हैं, उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ऐसे हादसात से महफूज करे, आमीन। अच्छा नाज़रीन, हर बार हादसा होता है और उसके बाद पाकिस्तान में एक शोर मचता है। इस शोर के बाद यानी कि ट्रेन हादसात के बाद होता क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे और कुछ मसाइल हैं जो ट्रेनों के हादसात की वजह बनते हैं वो भी बताएंगे और इसका सलूशन भी पेश करेंगे। सिर्फ हम अपने वीडियो में क्रिटिसाइज़ नहीं बल्कि इसका हल पेश करेंगे। आम तौर पे पाकिस्तान में जब ट्रेन हादसा होता है तो उसके बाद होता क्या है, आपको याद होगा आज से 2 साल पहले की बात है, गालिबन 2019 की बात है। एक तेज़गाम ट्रेन को इसी तरह हादसा पेश आया था, तो जिसके बाद मुख्तलिफ क़यास-आराइयाँ की गई। फौरी तौर पे किसी ने कहा कि वहाँ पे तबलीगी जमात के लोग सफ़र कर रहे थे, उन्होंने सिलेंडर ऑन किया था चाय के लिए, तो जिससे धमाका हो गया। किसी ने कहा कि शॉर्ट सर्किट हुआ, किसी ने कहा कुछ कहानी बयान की। यानी कि जो इब्तदाई इतलात आई हमारे पास उसमें बड़ा अबहाम था, लेकिन बाद में भी उसका कभी हल नहीं निकला। उसकी जो तहकीकात हैं कभी वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। हमें आज तक मालूम नहीं हुआ, कम से कम मेरी ज़ात तक मुझे नहीं मालूम कि उस हादसे की तहकीकात के साथ क्या बना, क्या वजह हुई। बस ठीक है, वो डंग टपाओ या मिट्टी पाओ प्रोग्राम तो कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ हो कि जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनकी वजह से इतनी कीमती जानें ज़ाया होती हैं, क्या उनको कभी सज़ा होते आपने देखा? नहीं देखा। अच्छा, उसके बाद जी उस हादसे से आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि 7 से 8 बॉडीज़ बाद तक यानी कि 2 साल तक भी उनका डीएनए तक नहीं मैच हुआ था, डीएनए तक नहीं हो सका था। तो बाकी तो आप छोड़ें, क्या करेंगे। फिर उसके बाद जी वहाँ पे जो मुआवज़ों का ऐलान तो कर दिया जाता है हुकूमतों की जानिब से कि जी जो जाँ बहक हुए उनको मुआवजे दिए जाएंगे और उनके जो लवाहिकीन हैं, जो पीछे रह जाते हैं बेचारे, वो अपने मुआवजे के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं। वो कभी हाई कोर्ट्स के चक्कर काटते हैं, कभी हुकूमती जो वजारतें हैं वहाँ के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनको उसमें भी फैसिलिटेट नहीं किया जाता। उसके बाद जी जो लोग हैं फिर कानूनी इसमें चाराजोई शुरू हो जाती है। रेलवे पुलिस कहती है ये हमारी हदूद नहीं बनती, पुलिस कहती है ये रेलवे का है, जो मुकामी पुलिस होती है वो थाने के चक्करों में पड़ जाती है। तो यूँ इसकी कानूनी पेचीदगियाँ इब्तदाई जो तहकीकात हैं उसकी राह में रुकावट भी बनती हैं। ये भी हमारे यहाँ हादसात के बाद होता है। उसके बाद तयन भी नहीं कभी किया जा सका होता कि आया कि ये हादसा हुआ किस वजह से, कौन इसका ज़िम्मेदार था, ये कभी तयन भी नहीं किया जाता। ये हमारे यहाँ एक रवाज बन चुका है। अच्छा जी, इस मसले का अब हल क्या है, क्योंकि आए रोज़ हम इस तरह के हादसा से निमरत आज़मा होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे हम अपने प्यारों की जो बॉडीज़ हैं उनको इस तरह ट्रेनों से निकाल रहे होते हैं। अब इसका सलूशन क्या है? सलूशन इसका जी एक ही है और वो ये है कि हुकूमत भी यही बताती है और जो रेलवे हुक्काम हैं वो भी यही बताते हैं, वो है ML1। वो कहते हैं जी इस मसले का हल एक ही है और वो है ML1। ML1 क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको उस पर थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि वो बुनियादी तौर पे क्या है, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं।
अच्छा जी, कराची से पेशावर तक जो हमारा रेलवे ट्रैक है उसकी जो लंबाई है वो 1885 किलोमीटर तवील ये ट्रैक है। इसको हम ML1 कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इसका जो 80% जो पटरी है वो अपनी उम्र से भी ज़ायद, जो उसकी तबई एक उम्र थी उसका, जब ये अंग्रेज़ दौर में डाली गई तो तय हुआ कि फ़लाँ ईयर्स में जाके इसको चेंज कर दिया जाएगा, तो उससे भी ज़ायद ये गुजार चुकी है और अब भी टूटी फूटी ये पटरी हमारी ट्रेनों को चलाने का काम कर रही है। अब पाकिस्तान जी ये चीन के ताउन से ये मंसूबा लगाना चाह रहा है और इसका जो तखमीना लगाया गया है वो 8 से 9 अरब डॉलर है। वो लगेगा तो तब ये ML1 जो है वो कंप्लीट होगा, जिसके बाद जो हमारा जो रेलवे का सिस्टम है इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। इसको 3 मराहिल में मुकम्मल करने का मंसूबा है कि इसको 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा और जिसे हम ये नाम दिया गया है पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 3। मंसूबे की जब तकमील हो जाएगी, ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर हमारे यहाँ जो ट्रेनों की रफ़्तार है तकरीबन वो बढ़ के 160 किलोमीटर फ़ी आवर्स की रफ़्तार से इस ट्रैक पर चलाई जा सकेंगी और वो जो सफ़र है वो जल्द तय भी होगा और जो हादसात हैं वो भी रुकेंगे। अब एक तो मसले का हल ये बता दिया कि हमें फ़ौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे ML1 को है कंप्लीट करना होगा, जैसे तैसे करके भी इसको, और उसमें चीन क्योंकि तामुन करने के लिए तैयार है, वो ज़ाहिर है वो अपनी रकम तो वापस लेंगे लेकिन वो मरहला वाइज होगी, उसका एक पूरा प्रोसेस तो जारी है, लेकिन इसको हमने करना है। अच्छा, दूसरा जी, पुलों का जो रेलवे की जो पुल हैं वो खस्ता हाल हैं। रेलवे हुक्काम मुतअद्दिद बार कमेटियों में जो है इधर उधर अपनी जगह हर जगह पे बता चुके हैं कि जो खस्ता हाल पुल हैं रेलवे के, इनको भी फौरी तौर पे कंप्लीट करने की ज़रूरत है, इनको रिन्यू या नया बनाने की ज़रूरत है। फिर जी हमारे यहाँ एक और काम भी होता है, हमारे यहाँ ट्रेन जब चलती है उससे पहले कोई चेकिंग का सिस्टम नहीं है। आज भी हम वही तरीका लगाते हैं, एक बंदा को भेजते हैं जा ट्रेन के नीचे घुस जाओ, बंदा नीचे चला जाता है, वो बाहर निकलता है, इधर से थोड़ी मारे से ठोक बचा के ट्रेन चेक करता है, आवाज़ मारता ले जाओ जी, और ट्रेन इतने मुसाफिरों को लेके चल पड़ती है। जबकि बड़े जो ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे स्कैन सिस्टम है, ट्रेन चलने से पहले वो पूरी उसको स्कैन करती है और स्कैनिंग के बाद वो ट्रेन चल। ज़ाहिर है मैं ये नहीं कह रहा कि अभी फौरी कर लें, लेकिन ये इस मंसूबे पे भी काम करना होगा और ये महंगा भी होगा, इस पे कॉस्ट भी आएगी और हमारे जैसे जो जिनकी इकॉनमी पहले ही ममालिक की वो इतनी अच्छी नहीं है उनको लिए मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन हमारी जो कीमती जानें हैं इनसे ज़्यादा कोई भी चीज़ कीमती नहीं। तो हमें इस मंसूबे पे भी काम करना होगा। जो मैनुअल सिस्टम है, हथौड़ी पकड़ के ठोक ठोक के ट्रेन चेक करने की चल रही कि नहीं चल रही और इसका कोई नीचे चीज़ गिरी नहीं गिरी तो चलो ये गो अहेड निकल जाए, तो ये हमें इसको ठीक करने की ज़रूरत है। उसके बाद जी बाकी यही है जी, जो हमारी जो आमदन है रेलवे की, वो ये भी कहते हैं कि जो हमारी आमदन है वो ज़्यादातर उसका जो हिस्सा है वो पेंशन्स और तनख्वाहों की मद में चला जाता है और पीछे रेलवे के पास कुछ बचता ही नहीं है कि उसको ट्रेनों की बेहतरी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए या उनकी कोई काम के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। तो इसको भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसका भी कोई सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, तब जाकर इंशाल्लाह ये मसाइल हल हो जाएंगे और जो ट्रेन हादसा है इसमें वाज़ेह कमी आपको देखने में मिलेगी। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।